जिस उद्देश्य को लेकर के व्यक्ति आया है वो तो भक्तामर सीखने के लिए आया, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और जहाँ तक हम समझते हैं सभी पढ़े लिखे लोग हैं, उच्चारण करना तो सभी जानते ही हैं। जानते हो नहीं तो आज वर्तमान काल में बहुत सारे YouTube में आपको मिल जाएंगे उच्चारण, ऐसे भक्तामर स्तोत्र के, अन्य कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र के पाठ मिल जाते हैं। तो उससे भी हम सीख सकते हैं, घर बैठे बैठे नहीं सीख सकते, सीख तो सकते हैं। और रही शब्दार्थ की बात, तो ये पुस्तक है ही, इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ है। भक्तामर प्रणत, तो भक्त का अर्थ क्या है, अमर का अर्थ क्या है, प्रणत का अर्थ क्या है, सम्यक प्रणम्य का अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ तो आपको पुस्तक में मिलती ही जाता है। फिर क्या आवश्यकता होती कि हम गुरु मुख से कुछ सुने? क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे, ग्रेजुएट तो सभी लोग होंगे, और मान लीजिए ग्रेजुएट नहीं भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तो वह पढ़ना जिनवाणी को तो जानते ही हैं, और कुछ पढ़ना ना जानते हो लेकिन भक्तामर पढ़ना तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो देखना, जानना अलग है लेकिन उसका फल मिलना अलग है। यदि भक्तामर स्तोत्र पढ़ने मात्र से फल की प्राप्ति होना होता तो आज तक हो गई होता, नहीं हो गया होता। तो क्यों फल की प्राप्ति नहीं होती है, आज उस विषय को ले लेते हैं। पहले दिन हमने क्या पढ़ा था, भक्तामर स्तोत्र क्यों पढ़ना चाहिए। कल क्या पढ़ा था, भक्ति क्या होती है। चलो आज एक विषय और पढ़ते हैं, भक्तामर स्तोत्र कैसे पढ़ा जाए। कुछ प्रश्न हैं जीवन में, जब तक हम उनके उत्तर को नहीं समझेंगे हम गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते। उन प्रश्नों को हम बता देते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, फल। ये कुछ प्रश्न अपने भीतर उठाया करो। ये कला बता रहे हैं, बहुत कार्यकारी है। चाहे आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हो, चाहे अन्य कोई स्तोत्र पढ़ते हो, आप कोई भी पूजन कर रहे हो अथवा कोई भी मंत्र की आप जाप कर रहे हो, अथवा कोई विधान कर रहे हो, अथवा शास्त्र का स्वाध्याय करते हो, इन प्रश्नों को स्वयं उठाया करो और प्रश्न उठाने के पश्चात स्वयं उत्तर भी खोजने की कोशिश किया करो। जब हमें स्वयं उत्तर मिलते चले जाएंगे फिर इनका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार। क्यों चमत्कार देखने को मिलेगा? क्योंकि हम सही लेंथ एंड लाइंथ में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में और सही दशा के अनुसार हम आगे बढ़ रहे। तो कैसे पढ़ना चाहिए बताओ, कौन हमें बताएगा भक्तामर कैसे पढ़ना चाहिए? देखो, समझो, इन प्रश्नों के उत्तर को समझो। हाँ, कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? तो एकाग्रता और शुद्धता के साथ। अच्छा, हाँ, एकाग्रता और शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और हमें कौन बताएगा कैसे पढ़ना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए? अच्छा, आप लोग कैसे पढ़ते हो? ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा भी गौण कर देते हैं। आप लोग कैसे पढ़ते हो? शताब्दी एक्सप्रेस कि राजधानी एक्सप्रेस से? कैसे पढ़ते? कैसे पाठ करते हैं? जिन जिन का नियम है वो कैसे पढ़ते हैं? रूटीन वाला, हाँ हाँ हाँ, नियम पूर्ण करने वाला पाठ। अच्छा अच्छा। तो
आप लोगों को क्या मिला पढ़ करके? कुछ तो पाया होगा कि नहीं? नहीं पाया। अब आपने कहा कि शताब्दी एक्सप्रेस की भांति पढ़ ले जाते हैं हम, अथवा राजधानी एक्सप्रेस की भांति पढ़ जाते हैं। जो भी एक्सप्रेस आप चलाते हो तो क्या पाते हो? कुछ पाया भी कि नहीं पाया आज तक? शब्दों का अर्थ समझ करके और ध्यान लगा करके पढ़ना चाहिए। तो जो श्लोक आप पढ़ रहे हो उसका शाब्दिक अर्थ भी पकड़ लेते हो उस समय जब पढ़ते हो? सही सही बोलना। पकड़ में आता है? नहीं पकड़ में आता है। अच्छा, शाब्दिक अर्थ नहीं आता है। अच्छा, उसका भाव पकड़ में आ जाता है? कितने लोगों को भक्तामृत के एक एक श्लोक का भाव पकड़ में आ जाता है पढ़ते समय? पढ़ते समय मात्र उच्चारण तो रहता है, बाकी भाव जो है अंतरंग में नहीं आ पाते। अच्छा, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते समय मात्र उच्चारण रहता है? उच्चारण चलता रहता है, भाव नहीं आता है। पाठ करते समय पाठ अकेले कर चलता है। अच्छा, सबके साथ यही स्थिति है? अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं, संस्कृतज्ञ हैं, जानते हैं, व्रती लोग हैं मान लीजिए। महाराज जी वैसे रोज तो नहीं पढ़ते हैं, हाँ। जब भी समय मिलता है तो पढ़ते हैं। हाँ। तो भगवान की प्रतिमा को एक टक देखकर हाँ। और ऐसा भाव रहता है कि हाँ, जो उसमें भक्तामृत जी में जो भाव है वो पूरा आ जाए हमारे भावों में। नहीं, ऐसा रहता है आ जाए, पर आ जाता है क्या? प्रश्न यह है। पूरा हर श्लोक का तो नहीं आता महाराज जी, लेकिन कभी कभी किसी किसी श्लोक का पूरा हो जाता है। किसी श्लोक में स्ट्राइक हो जाता है। हाँ महाराज जी। और हाँ, और जब यदि समय होता है, यदि पूरे उससे पढ़ते हैं एकाग्रता से, तो फिर भाव भी अच्छे लग जाते हैं। लेकिन यदि समय कम होता है तो फिर वैसा नहीं कर पाते, बहुत अच्छे भाव नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, भक्तामृत जी में बहुत ज्यादा ऐसा श्रद्धान है महाराज जी। हाँ। हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ते थे। अच्छा। अब समय अभाव होने के कारण उतना नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन आता है, बहुत अच्छा भाव आता है भक्तामृत जी में। तो अधिकतर लोग जो हैं सिर्फ अपना नियम पूर्ण करने के लिए पढ़ते हैं, है ना? जो नियम लिया हुआ है भगवान के सामने, गुरु के सामने, नियम पूर्ण हो जाए और हमारा काम पूरा हो गया। जब जब हम ऐसी मानसिकता से, ऐसी मेंटलिटी से पढ़ेंगे, तब तब समझना हम फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या हो गया? अब हम नियम को पूर्ण करना चाहते, उद्देश्य बदल गया। बदल गया कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? अच्छा, पढ़ने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, और भक्ति के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा? जब भक्तामृत स्तोत्र का पाठ किया जाता है उस समय किसकी आवश्यकता है, और आदिनाथ भगवान की भक्ति करना है उस समय किसकी आवश्यकता होती है? अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, पढ़ते समय किसकी आवश्यकता है? ध्यान की आवश्यकता है। पढ़ते समय मन की एकाग्रता की। हाँ, पढ़ते समय हाँ, ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता है, और भक्ति के लिए भाव और भावों की आवश्यकता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सही जा रहे हैं आप डॉक्टर साहब। पढ़ते समय हमारे लिए मुख्यतः हमारे आंखों की आवश्यकता है, और हमारे बोल की आवश्यकता है, और मन इधर उधर उचट ना जाए तो मन की एकाग्रता की आवश्यकता है, और भक्ति करते समय अंतरंग भावों की आवश्यकता है। तो इतनी लंबी अवधि में अभी तक जो समय बीता है वो सिर्फ पाठ रूप बीता है कि भाव रूप? पाठ रूप। पाठ में बीता, भाव में नहीं है।
महाराज जी, जब तक उसके अर्थों को नहीं समझ रहे हैं तब तक हाँ। भाव आ ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है। भावार्थ बाद में आता है, पहले शब्दार्थ आता है। शब्द, शब्दार्थ, फिर उसका भावार्थ। एक प्रक्रिया है, उसके तहत जब हम चलते हैं तो हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। अब देखना, दो अलग अलग चीजें हैं। मन लगना अलग होता है और भाव लगना अलग होता है। अंतर पकड़ रहे हो? कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो सत दर्शन का अध्ययन कर रहा है, फॉरेनर है, सपोज जर्मनी का है, वो भी भक्तामर स्तोत्र बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। एक दूसरी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, वो एग्जाम दे रहा है जैन दर्शन के विषय पर, अथवा पीएचडी कर रहा है। किस पर पीएचडी कर रहा है? जैन दर्शन अथवा भक्तामर स्तोत्र पर। संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान है, व्याकरण को जानता है, वो बहुत अच्छे से स्पष्टतया उच्चारण करेगा। जैसा लिखा गया है बिल्कुल वो वैसा ही अपने मुख से कहेगा। लेकिन इतना होते हुए भी उसके भाव नहीं आ रहे। हो सकता है आपकी उच्चारण की कला में कुछ गड़बड़ी हो जाए, आप छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा, ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व कर सकते हैं, विसर्ग का आप लोप कर सकते हैं, हलंत को आप पूर्ण पढ़ सकते हैं। अब ये विषय आएंगे, वही से शाब्दिक कैसे पढ़ना भी विषय आएगा। अभी हम जो कह रहे हैं कि इस भक्तामर स्तोत्र के रहस्य को पाने के लिए क्या हमारे भीतर प्रक्रिया होना चाहिए, उसे हम समझें, ताकि उस फल को हम प्राप्त कर सकें। तो मूल रूप से जो बहिरंग प्रक्रिया है उसमें तीन चीजों की आवश्यकता है, हमारे काय की, हमारे वचन की और हमारे मन की। क्या कह रहे हैं? तीन, शरीर, वचन, शब्द और हमारा मन। शरीर से भी पढ़ा जाता है। शरीर से जब हम कह रहे हैं मन, वचन और काय तीन, तो क्या शरीर का भी प्रयोग होता है पढ़ने में? होता है कि नहीं होता है? कैसे होगा शरीर का प्रयोग? कौन हमें बताएगा कैसे होगा शरीर का प्रयोग करना? बताओ। हाँ, हाथों के द्वारा ग्रंथ को उठाएंगे, आंखों के द्वारा देखेंगे। अच्छा। अगर बोल रहे हैं तो मुंह के द्वारा उच्चारण करेंगे। तो शरीर का उपयोग ये तो है। और भी चीज है, जब हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थित आसन में बैठ कर के, हाथों को जोड़ कर के, कमर को और गर्दन को थोड़ा सा नम्रीभूत करते हुए पढ़ना है, तो ये शरीर का प्रयोग हुआ। ने अकड़ करके नहीं पढ़ना है। खड़े होकर के, अकड़ करके, हम सीना बाहर निकाल करके, वहां पर भक्ति है ही नहीं। भक्ति के लिए शरीर की भी आवश्यकता होती है। शरीर की आवश्यकता मतलब शरीर से व्यक्ति झुका हुआ हो। कुछ लोग जब पड़गाहन करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, देखना वो लोग कैसे पड़गाहन करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। ना उनकी गर्दन झुकती है, ना उनका की कमर झुकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन की भांति खड़े रहते हैं। होता है ना, देखा हुआ कहीं गए? कोई ऐसे ही स्ट्रेट लाइन खंबे की भांति खड़े होकर के नमोस्तु नमोस्तु कर कर पड़गान कर रहा है, क्या माना जाएगा? बताओ हमें, क्या माना जाएगा? अथवा कुछ लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, जैसे भगवान को विश करने आ रहे हो, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, खड़े खड़े ही, हाँ भगवान नमोस्तु। होते हैं ना, ऐसे भी लोग होते हैं, हाथ जोड़ करके बिना कमर झुकाए बिना गर्दन झुकाए, खड़े खड़े ही दूर से ही चले जाते कि नहीं? बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, एक बेदी में तो शायद झुक जाएंगे, दूसरी बेदी में
अथवा शाम को आएंगे तो एक बेदी में और दूसरी बेदी में, कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? अंतर आ जाता है कि नहीं आता? आता है। इसका अर्थ क्या है? शरीर का प्रयोग प्रॉपर नहीं हो रहा है। शरीर से अर्थ है शरीर के 8 अंग हैं। तो जैसे नमस्कार किया जाता है तो अष्टांग नमस्कार अथवा पंचांग नमस्कार भी किया जाता है ना। 8 ही अंगों का अथवा 5 शरीर के अंगों का प्रयोग करके व्यक्ति नमस्कार कर रहा है। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हृदय है, मस्तक है, पीठ है आदि, जो शरीर के 8 अंग होते हैं, गर्दन आदि। तो ये शरीर से प्रभु की भक्ति करना। फिर वचन से भक्ति करना। वचन से कैसे भक्ति होगी? अभी एक महिला ने कहा था एकाग्रता के साथ शुद्धता की भी आवश्यकता। भावों की शुद्धि के लिए द्रव्य की शुद्धि भी आवश्यक होती है। होती है कि नहीं? नहीं होती? आप गुटखा मुख में दबा करके भक्तामर पढ़ रहे हो तो कैसा रहेगा? अथवा जूठे मुंह पढ़ रहे हो तो कैसा रहेगा? अथवा शरीर शुद्ध नहीं है। द्रव्य से मतलब क्या क्या आ जाएगा? शरीर भी हमारा द्रव्य है। आपका शास्त्र जिनवाणी वो भी द्रव्य है। जिस टेबल पर रख करके पढ़ रहे हो वो भी द्रव्य है। जिस चटाई पर बैठ करके पढ़ते हो वो भी द्रव्य है। द्रव्य 2 प्रकार के। एक जो हमसे भिन्न होता है वह द्रव्य, और दूसरा जो हमसे अभिन्न होता है वह द्रव्य। तो जो जो आप भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, जो हमसे अलग है, जिनवाणी हमसे अलग है, पृथक है, ये द्रव्य माना जाएगा। ये टेबल अलग है, जड़ है, ये द्रव्य माना जाएगा। आपके वस्त्र ये द्रव्य माना जाएगा। जिस चटाई पर आप बैठे हैं अथवा जिस पाटे पर आप बैठे हैं वो द्रव्य माना जाएगा। ये भिन्न द्रव्य हुआ, तो वह भी शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा द्रव्य हुआ अभिन्न द्रव्य, अर्थात हमारा शरीर जो हमारी आत्मा से अलग नहीं है। जहां शरीर है वहीं हमारी आत्मा है, तो वो अभिन्न द्रव्य। द्रव्य का अर्थ होता है जो जड़ वस्तु आदि हैं, जो देखने में आ रही हैं। इस सेंस में अभी द्रव्य लेना, दूसरे सेंस में द्रव्य नहीं लेना। सैद्धांतिक जो द्रव्य का अर्थ है, तो जो जो भी प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं, जो मीडियम बनता है, उस भावों को जगाने के लिए वो द्रव्य की श्रेणी में आएगा। तो द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। आप जिस टेबल का प्रयोग करते हो उसमें धूल लगी है, मन प्रशस्त रहेगा। जिन वस्त्रों को पहन करके आप पढ़ रहे हो, मैले कुचेले हों, फटे से हों, पुराने से हों, गंदे से हों, उसमें प्रशस्ता आएगी। स्वच्छ वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र हो, उसमें भाव आना। जिस जिनवाणी से आप पढ़ रहे हो, पन्ना मुड़ा हुआ हो, आधी फटी हुई हो, जीर्ण शीर्ण हो रही हो, पेज पलटाते ही कागज फट करके हाथ में आ जाएगा। ऐसी भी जिनवाणी हो जाती है ना, कई पुरानी जो हो जाती है, तो उसमें मन लगेगा, विशुद्धि पैदा होगी, भाव पैदा होंगे? नहीं होंगे। और आपका शरीर जो स्वयं द्रव्य है, अभिन्न द्रव्य है। अब बिना स्नान किए, बिना शरीर की शुद्धि किए हुए पढ़ रहे हो, और शरीर की शुद्धि के पश्चात आप पढ़ते हो, दोनों में कितना अंतर आ जाएगा? अंतर आ जाता। तो द्रव्य शुद्धि समझ में आ रही? द्रव्य शुद्धि और कैसे होगी आपके शरीर की शुद्धि? मेकअप लगा करके आप पढ़ रहे हो, हाँ, और सिंपल रह करके आप पढ़ रहे हो। जिस मेकअप का आप प्रयोग कर रहे हो वो हिंसक है, सपोज,
साबुन है, शैम्पू है, क्रीम है, लोशन है, ऑयल है, जेल है, पाउडर है, जो भी है, मसाजिंग में यूज़ करते हो, फेशियल में यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो सब नॉनवेज वाले हैं। अच्छे से सज धज करके, क्यों? क्योंकि मंदिर में जाकर के पढ़ना है ना? मंदिर में जाकर के पढ़ना है। वैसे मंदिर में पढ़ते हो कि घर में पढ़ते हैं भक्तामृत स्तोत्र? मंदिर में पढ़ते हैं। तो मंदिर में तो ऐसे बिना नहाए धोए तो आएंगे नहीं, बिना सजे सवरे तो क्यों बताओ? कि सिंपलिसिटी मेंटेन करते हुए आते हैं। बताना हमें नहीं, जो आवश्यक है आपके लिए सुहाग के चिन्ह वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो अननेसेसरीज, अब जो बूढ़ी ठूड़ी हो गई है उनको क्या करना है? जो समझ रहे हो नहीं बात हमारे? अब ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करके आप भगवान की भक्ति करने के लिए आओगे जिसमें स्वयं जीवों का वध हुआ है, हिंसा हुई है, आप प्रभु का गुणगान। एक विषय और रह गया कल का, भक्ति किसे कहते हैं, वो अनुराग वाली बात पूरी नहीं हो पाई थी। अभी इस द्रव्य शुद्धि, अभी शुद्धि को ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ले लेंगे। तो कैसे भाव बनेंगे हमें बताएं। बनेंगे भाव किसी को पीड़ा दे करके, किसी को कष्ट पहुंचा करके आप प्रभु की स्तुति भक्ति करने के लिए बैठे हो तो नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना, शारीरिक शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि। दूसरा है हमारा वचन शब्द, और झूठे मुंह भी नहीं करना। ऐसे सभी लोग मुख शुद्धि करके ही करते होंगे। वचन की शुद्धि कैसे होगी? वचन की शुद्धि कैसे होगी? शरीर की शुद्धि तो हो गई, स्नान से हो गई ना, शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके, शुद्ध शास्त्र आदि का प्रयोग करके, चटाई आदि का प्रयोग करके, टेबल आदि का प्रयोग करके, इन सब के माध्यम से बाहरी द्रव्य की शुद्धि हो गई। हाँ, कुछ लोग, एक चीज और हम भूल गए, कुछ लोग उन्हीं वस्त्रों को पहन करके, बिना धुले धुलाए वस्त्र पहन करके शायद मंदिर में भी आ जाते हैं ना। एक ही जोड़ी वस्त्र 3-3, 4-4 दिन तक पहन लेते हैं, होता है कि नहीं? यानी जिन वस्त्रों को आप मंदिर में पहन करके आते हैं, उन्हीं वस्त्रों को आप किसी पार्टी में भी, किसी अन्य जगह के फंक्शन में भी चले जाते हैं। तो वस्त्रों की भी एनर्जी होती है, इस बात को समझो। जैसे पुरुष वर्ग मंदिर में अपने वस्त्रों को निर्धारित करता है पूजा आदि के लिए, तो ऐसे ही महिला वर्ग को भी कुछ शुद्ध वस्त्र रखना चाहिए, जो सिर्फ मंदिर के लिए प्रयोग में आएंगे, पूजन के लिए, भक्ति के लिए प्रयोग आएंगे। अन्य सांसारिक कार्य उन वस्त्रों से न हो तो और अच्छी विशुद्धि बढ़ेगी। अब जिन वस्त्रों को पहन करके आप पूजा कर रहे हैं, वहां पे उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से अन्य सांसारिक कार्य भी करते हो, जहाँ आरंभ सारंभ की क्रियाएं होती हैं, तो उससे उन वस्त्रों की एनर्जी कम होते चले जाती। इस बात को समझो। कुछ 4-6 जोड़ी वस्त्र पहन नहीं सकते, रिजर्व नहीं रख सकते, तो आप कहोगे महाराज जी फिर देखेगा कौन हमारे इतने सारी साड़ियों को? हाँ, इतनी हजारों की साड़ियां मंदिर में तो आते हैं पहनने की। सबसे अच्छे होते ना शुद्ध वस्त्र हैं, जो हथकरघा के वस्त्र माने जाते हैं, सबसे शुद्ध वस्त्र है। क्यों शुद्ध वस्त्र हैं? जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने उसे बनाया, उनकी भावना शुद्ध है। जो मटेरियल का प्रयोग होता है वो अहिंसक धागे आदि का प्रयोग होता है, और उसका लाभ जो है उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। सबसे अच्छे वस्त्र होते हैं हथकरघा के वस्त्र। तो होना तो ये चाहिए, मंदिर में हमेशा हर व्यक्ति, हर महिला वर्ग हथकरघा के शुद्ध वस्त्रों का ही प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि उसमें अहिंसा पलेगी, उसमें भावों की विशुद्धि जागृत होगी। अब ये बात अलग है कि उसमें अब ज्यादा उसमें फैंसी ड्रेस, फैंसी आइटम नहीं मिल पाएंगे, फैंसी साड़ियां नहीं मिल पाएंगी, लिमिटेड ही रहते हैं, तो उसी में हो जाओगे। अब भगवान के सामने किसको दिखाना?
कि भगवान के सामने ही दिखाना? एक विषय और के छेड़ दे। हाँ? कितने महिला वर्ग है जो मंदिर में श्रृंगार करके आता है? कभी भी देव गुरु शास्त्र के पास श्रृंगार करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार जो है प्रभु के रिझाने के लिए थोड़ी किया जाता है। श्रृंगार का प्रयोग जो किया जाता है वह तो अपने पति को रिझाने के लिए किया जाता है। और कड़वी बात बोल दे, हाँ, आप जब बाहर निकलते इंटेंशन क्या है आपसे पूछ रहे, उद्देश्य। देखो, हर एक्टिविटी के पीछे जो उद्देश्य छिपा उसे पकड़ने की कोशिश किया करो। तो जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपने भीतर लेकर के आएगा वो हमेशा बहुत अच्छे से शालीन तरीके से चलेगा। वह कभी लीक से हट करके चल ही नहीं सकता। इस पर पर्सनल बात है, फिर भी पूछ रहे हैं किसके लिए श्रृंगार किया जाता है? दुनिया के लिए कि अपने जीवन साथी के लिए? आगम यह कहता है कि महिला का श्रृंगार, स्त्री का श्रृंगार जो होता है अपने पति के लिए होता है, बिल्कुल। और यदि वह दुनिया के लिए, बाहर के लिए कर रहे हैं तो नियम से शील व्रत में दोष अवश्य लगेगा। नियम बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि किसी के श्रृंगार को देखकर के कोई प्रभावित हो रहा है तो उसमें निमित्त क्या बन गया? उस व्यक्ति का श्रृंगार। तो एकांत से सामने वाला ही तो दोषी नहीं हुआ, हुआ दोषी। स्वयं वो व्यक्ति भी तो दोषी माना जाएगा कि नहीं? तो शास्त्र में तो यही कहा गया है, स्त्री वर्ग का श्रृंगार घर में होता है, घर वालों के लिए होता है, पर दुनिया पूरी उल्टी है। नहीं उल्टी? जिनके साथ रहना है जीवन भर, तो उनके लिए क्या श्रृंगार करना है? वो तो बाहर वाला। गलत तो नहीं कह रहे हम? जो बुजुर्ग वर्ग है वो बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे इस बात को, है ना? समाज के जो बुजुर्ग वर्ग हैं, महाराज जी आजकल ये है कि लोग क्या कहेंगे, बस इसके पीछे सारा क्या कहा आपने? लोग क्या कहेंगे। अच्छा, लोग क्या कहेंगे। हम उसका निषेध भी नहीं कर रहे हैं, श्रृंगार का निषेध भी नहीं कर रहे हैं। आप किस पर्पस को लेकर के, यदि इस पर्पस को लेकर के बाहर श्रृंगार करके जाते हैं ताकि हम हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उससे हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा तो कथनचित क्षम्य माना जाएगा। उद्देश्य आप स्वयं जानते हैं क्यों कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो हर क्रिया के पीछे जो उद्देश्य होता है उसे पकड़ने की कोशिश किया करो। तो कम से कम प्रभु के दरबार में जब आए, आप लोगों ने कल कहा था भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए, है ना? भगवान की स्तुति क्यों? तो भगवान जो होते हैं 18,000 शील के गुण के धारी होते हैं। 84 लाख गुण के धारक होते हैं। 18,000 जो शील के दोष होते हैं उससे ऊपर उठे हुए होते हैं। होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो आपको प्रभु के गुण चाहिए ना? तो गुण यदि प्रभु के चाहिए तो हमारी क्रिया कैसी हो रही है? समझ में आ रहा है? नहीं, विपरीत तो नहीं हो रही। यदि प्रभु जैसे ही शील गुण के धारण को हम अपने भीतर प्रकट करना चाहते हैं तो जो उन्होंने किया है, जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया है, जिस रास्ते में वे चले हैं, वैसा ही तो हमें करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो क्या हो रहा है? तो हो जाएगा, ये नियम तो हो जाएगा ना। जब मंदिर आए, प्रभु के पास आए, देव शास्त्र गुरु के निकट आए, सच धज के विषय से विषयांतर तो नहीं हो रहे, द्रव्य शुद्धि की बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि
हमें देख करके किसी के मन में कुछ गलत भाव पैदा हो रहा है तो उसके दोषी हम किसी हद तक स्वयं भी हैं, नियम से मानना। और जो प्रभु का उपासक होता है वो इस प्रकार की अपनी चर्या को बनाने की कोशिश करता है कि जितना मैं शुद्ध और शालीन रहूंगा उतना ही अच्छा है। और कथनचित कोई किसी के बाहरी श्रृंगार से प्रभावित हो रहा है तो वो आपको थोड़ी लाइक कर रहा है, उस पाउडर को लाइक कर रहा है उस क्रीम को लाइक कर रहा है, उस शैम्पू को लाइक कर रहा है, उस स्प्रे को लाइक कर रहा है, उस वस्त्र को लाइक कर रहा है। ठीक हुआ कि नहीं? कोई हमारे बाहरी रूप विन्यास अथवा वस्त्र आभूषण से प्रभावित है तो हमसे तो प्रभावित नहीं हुआ। यदि प्रभावित ही करना है तो गुणों से प्रभावित करना सिखाओ ना। जब हमारे गुणों को देख करके वो प्रभावित हो रहा है तो मानना वो हमसे प्रभावित है। और रूप विन्यास श्रृंगार आदि को देख करके प्रभावित हो रहा है तो मानना वो हमसे नहीं है, वो कुछ गलत ही दिशा, दूसरी दिशा में ही चल रहा है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? सारांश क्या निकला? श्रृंगार का निषेध नहीं कर रहे हैं, करो, पर करने के पहले सोचो क्यों, किसके लिए, क्यों और किसके लिए। पूछ सकते हो अपने आप से? हिम्मत है इतनी? यदि अपने से पूछने लगोगे ना तो श्रृंगार करना छूट जाएगा बिल्कुल छूट जाएगा, सत्य बात कह रहे हैं। यदि ये प्रश्न स्वयं से उठाने लगोगे, दूसरों से नहीं पूछना, नहीं तो आप किसी और से जाकर के पूछ लो और गड़बड़ी हो जाएगी बात। बिल्कुल ऐसे किसी से, दूसरे से तो बिल्कुल पूछना नहीं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले स्वयं से पूछना, मेरे इस कार्य करने का प्रयोजन क्या है। पूछ पाओगे? बहुत हिम्मत चाहिए। अपने से प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों हिम्मत चाहिए? क्योंकि फिर हम अपने अंतरंग को नकार नहीं पाएंगे, हम झूठ मूठ में कुछ कर नहीं पाएंगे, छद्म रूप धारण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतरंग की विशुद्धि हेतु वो कुछ और ही डिमांड की बात चल रही है। विषय थोड़ा गहरा होता जा रहा है लेकिन पकड़ने की कोशिश करो। वह शुद्धि कैसे प्रकट हो, क्योंकि बात शुद्धि की किसी ने की इस कारण हम कह रहे हैं। तो द्रव्य शुद्धि से ही वह भाव शुद्धि, अभी हम कह रहे थे वचन शुद्धि की, तो कौन हमें बताएगा वचन शुद्धि कैसे होती है? कोई महिला वर्ग बताएंगे? द्रव्य की शुद्धि तो समझ में आ गई, शरीर की शुद्धि समझ में आ गई, स्नान आदि से, अहिंसक प्रोडक्ट के प्रयोग से, शुद्ध वस्त्रों के प्रयोग से। हाँ, और वचन की शुद्धि कैसे होगी? शुद्ध उच्चारण के द्वारा। शुद्ध उच्चारण के द्वारा। बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा कारण बताते हैं। जो व्यक्ति जितना अच्छा बोलेगा, अभी हम शुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, जो जितना विनम्र होकर के बोलेगा, मीठा बोलेगा, कर्कश वचनों का प्रयोग नहीं करेगा, असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करेगा, मान सम्मान से सहित जो वचनों का प्रयोग होता है, शॉर्ट में कहें हित मित और प्रिय वचनों का जो प्रयोग करेगा, उससे हमारी वचन की शुद्धि होती है और उससे ही वचन की सिद्धि भी होती है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, ऐसे शब्द जो किसी को चुभे ना, ऐसे शब्द जो व्यंग्यात्मक ना हो, कमेंट्स वाले ना हो, कॉम्प्लीमेंट्स वाले हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स? डॉक्टर से बताओगे? कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? समझ रहे हो बात को? आप कौन से वचनों का प्रयोग करते हो? कमेंट में हम उसको
डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट कमेंट में, हाँ, और कॉम्प्लीमेंट में हम उसको वेल विश करते हैं। वेल विश करते कॉम्प्लीमेंट में। कमेंट में व्यंग की ओर दृष्टि, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में टांग खिंचाई, गिराने की भावना, है ना, उसे नीचा दिखाने की भावना। और कॉम्प्लीमेंट्स में दृष्टि गुणों की ओर, जो क्वालिटी उसके भीतर है उस क्वालिटी को लेकर के हम उसको विश करते हैं, ऊपर उठाने की भावना। तो आप लोगों के वचनों में कमेंट्स वाले वचन ज्यादा निकलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स वाले? कौन से वचन निकलते, कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? भक्तामर की सिद्धि कैसे होगी, हम वो वहां तक ले जाना चाह रहे हैं आपको। उच्चारण से सिद्धि नहीं होगी कभी भी, इस बात को समझना। यदि शब्द के उच्चारण से होना होता तो सीडी लगा दो एक भक्तामर स्तोत्र के। लता मंगेशकर की आवाज में भक्तामर है? कौन कौन से सिंगर्स की आवाज में मिल जाएगा भक्तामर स्तोत्र? बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेडी सिंगर हैं, जेंट सिंगर मिल जाएंगे। और परफेक्ट उच्चारण, जैसी मात्रा है उसी मात्रा का प्रयोग, जो शब्द है वही शब्द का प्रयोग, जिस अनुस्वार के साथ बिल्कुल कहाँ यति भंग होगी, कहाँ रुकना है, कहाँ उस लय को खींचना है, कहाँ उठाना है, कहाँ नीचे लाना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका रहेगा। उच्चारण तो शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध तो है, तो क्या सिद्धि हो गई उन्हें भक्तामर? यदि पढ़ने मात्र से सिद्धि होना होती, जो संस्कृत को जानने वाला है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण विद्वान है, वो आपसे बहुत अच्छा उच्चारण करके सुनाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जिस छंद में ये लिखा गया है भक्तामर स्तोत्र, कौन से छंद में लिखा गया है? वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। तो बिल्कुल उसी के अनुरूप वो उच्चारण करेगा और सुनाएगा, तो उसका लाभ, उसका फल उसे मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? भाव भाषित नहीं है, एक तो भाव भाषना है, दूसरा वह विशुद्धि को पाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे वचनों की शुद्धि होना चाहिए।